नमस्कार। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद कल सभी मीडिया चैनलों और देश के जो भी चैनल और जितने बाज़ार हैं, सट्टा बाज़ार जो कहते हैं, सब जगह कहीं न कहीं एनडीए की सरकार उन्होंने बनती दिखाई है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस भी, जो कल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी एक बयान आया था कि नहीं, कहीं न कहीं ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट बताए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत हैं और कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है INDI, वो कहीं न कहीं सरकार बनाएगा। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में इस बार कांग्रेस एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं न कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है। खैर 4 जून को इसके रिजल्ट सामने आएंगे, उसमें पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति बनेगी। अभी हम मौजूद हैं मावली विधायक पुष्कर डांगी के साथ में और इनसे बात करेंगे देश, प्रदेश और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। विधायक साहब, अब की बार लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, 4 जून परसों सबके सामने परिणाम होंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस बार देश में क्या स्थिति है? देखो, दूध का दूध, पानी का पानी 4 जून को हो जाएगा। मेरा मानना है जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल वास्तविकता में संदेह लायक दिख रहे हैं। पूरे देश के जिस तरह देश में माहौल था इंडिया गठबंधन का, इस एनडीए गठबंधन को बहुत पसीना आ गया। खूब मेहनत की इन्होंने, इतनी सभाएं की, प्रधानमंत्री जी ने इतनी सभाएं की, अमित शाह जी ने इतनी सभाएं की, इधर इंडिया गठबंधन ने सभी नेताओं ने मिलकर इतनी सभाएं की और इंडिया गठबंधन का पूरे देश में अच्छा प्रचार रहा, लोगों के साथ अच्छा और व्यवस्थाएं रही और लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इस बार सरकार चेंज चाहिए जनता को और भारत की जनता इस बार चेंजिंग चाह रही है और 4 जून को नतीजा आने के बाद आपके सामने सही रिजल्ट आ जाएगा। एनडीए सरकार किसी हालत में नहीं बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे एग्जिट पोल कुछ भी कह सके। 4 तारीख को आपके सामने फेस आ जाएगा, आपको क्लियरिटी दिखाई दे देगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कितनी सीटें मान रहे हैं अब की बार पूरे देश भर में? मेरे अनुमान से 300 से ऊपर इंडिया की सीटें आएगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की 300 से ऊपर सीटें आएगी। गठबंधन की? कांग्रेस की कितनी मान रहे हैं आपकी बार? कांग्रेस पूरा गठबंधन है, पूरा गठबंधन मिला के 300 सीटों से ऊपर आएगी। राजस्थान की स्थिति अब की बार, राजस्थान में प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, इसके बावजूद 10 साल में जो एग्जिट पोल बताए रहे कि 25 के 25 सीटें 2 बार 2014 और 2019 में गई, लेकिन अब की बार 2024 में कहीं एग्जिट पोल में कम सीटें बता रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले तो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार 6 महीने की सरकार, वो फेल सरकार है और व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, जनता नाखुश है और जो गहलोत साहब ने योजनाएं दी वो तमाम योजनाएं बंद कर दी, इसके लिए जनता पूरी नाराज है। और राजस्थान में मेरा अनुमान है 10 से 12 सीटें कांग्रेस की आएगी। 10 से 12 सीटें आप मान रहे हैं? हाँ। कहाँ फेलियर आप कहाँ मान रहे हैं इसमें? इसमें देखो, सीटें हैं, बाड़मेर है, झुंझुनू है, जालोर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, कोटा है, दौसा है, ऐसी 12 सीटों का अनुमान है जो सामने दिख रही आती हुई। चित्तौड़गढ़ की बात करें, अब की बार 2019 और 2014 में अलग स्थिति है, अब की बार आप विधायक हैं, क्या मानते हैं इस बार? देखो, 2019 में माननीय सांसद महोदय 98,000 से जीते थे और इस बार सांसद महोदय इतने वोटों से नहीं जीतेंगे। हार जीत बड़ी कंपटीशन की रहेगी और मामूली वोटों का डिफरेंस रहेगा। मावली से क्या स्थिति मान रहे हैं? मावली की मैं स्थिति बता रहा हूँ, कोई हार जीत रहेगी 15 या 20 हज़ार से, चाहे उदयलाल जीत सकते हैं, चाहे CP साहब जीत सकते हैं। बहुत कंपटीशन रहा। मावली, वल्लभनगर 8वें विधानसभा क्षेत्र में कंपटीशन था। कहीं वन साइड कोई नहीं कह सकता है कि या तो कांग्रेस कह सकती है या बीजेपी कह सकती है, वन साइड किसी विधानसभा क्षेत्र में माहौल नहीं था। अब की बार 2 बार 2008, 2013 और 2018 और 2023 4 चुनाव आप लड़ चुके हैं। यह चुनाव कैसा लग रहा विधानसभा का? हम विधानसभा की अगर बात करें तो और चुनाव से मैं 2008 से 13 तक भी MLA रहा, उसके बाद प्रधान भी रहा। मुझे इस बार जो सरकार की विकास की योजनाएं दिख रही है वो बिल्कुल ही असफल दिख रही है। न कोई प्लानिंग है, न कोई योजना है, न कोई विकास का कार्य है। लोग पानी के लिए मंत्री के पास जाते हैं तो नकार रहे हैं, बिजली के लिए कहते हैं बिजली मैं पैदा करूँ क्या। जिस मंत्री के पास जाते हैं ऐसा जवाब देते हैं शायद वो मंत्री नहीं है, एक आम कार्यकर्ता जवाब देता, वो मंत्री जवाब दे रहा। ये हालत इस सरकार के हो गए और विगत 6 महीने में कोई काम नहीं कर पाए। एक भी ऐसी योजना है
आज जैसे मेरे मावली प्रॉपर की बात करूँ, मावली में उप जिला चिकित्सालय मावली खोला, आज एक भी डॉक्टर नहीं है। आज खेमली में डॉक्टर नहीं है, गांसा में डॉक्टर नहीं है, CSC इटाली में डॉक्टर नहीं है, फतेहनगर में ये अव्यवस्था है। सभी जगह डॉक्टर कर्मचारियों की इतनी अव्यवस्थाएं हो रही है जो किसका कोई धनी है न तोरी, न कोई पूछने वाला है। किसके पास कंप्लेन करें, किसी मंत्री को मिलने का टाइम भी नहीं है। मंत्री को भी सरकार कैसे चलती है, नए नए मंत्री बना दिए, उनको जानकारी भी नहीं है। जानकार अगर योजना की जानकारी होती है, एक जानकार मंत्री बनता है तो उसको पूरा खाका तैयार होता है कि भाई इस तरह काम चलता है। नए नए मंत्री बना दिए जिन्होंने कभी सरकार ही देखी। भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार MLA बना, उसको मालूम भी नहीं है कि मुख्यमंत्री कैसे चलाया जाता है। ये हालत है, फिर कैसे ये बीजेपी की सीटें आवे। लगातार 2014 और 2019 में 25 से 25 सीटें बीजेपी ने दर्ज की थी। अब की बार कहेंगे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह जो लोकसभा टैक्सी है, जो सांसद रह चुके हैं CP जोशी, फिर किनका मानना चाह रहे हैं आप? देखो दोनों फेलियर है। सांसद ने भी 10 साल में कुछ नहीं किया और 6 महीने में भजन लाल जी ने कुछ नहीं किया। सभाएं लिए आए। अब जैसे हमारे यहाँ एक बिल्डिंग बड़ी हुई थी कॉलेज की, वो आके उद्घाटन करके चले गए। अरे बना के करते हैं। हमारे यहाँ बागुलिया डैम की बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी टाइम से लोग परेशान हो रहे, उसके लिए न तो कोई बजट दिया और जाने के बाद अखबार में दे दिया सांसद महोदय ने कि 190 करोड़ रुपया DMFT से मैंने पास करवा दिया। कहा जा रहा है DPR बन चुकी है, लोकसभा बाद काम शुरू होगा। DPR बन चुकी है तो कम से कम काम चालू होना चाहिए। 6 महीने हो गए थे ना, DPR बन चुकी है, बातें हैं। कौन सी DPR बनी, कहाँ से पानी आ रहा है, सिर्फ वही बातें हैं। जब पानी आएगा, जब मुझे भी तो जानकारी, मैं स्थानीय MLA हूँ, DPR बनेगी तो मुझे भी कलेक्टर पूछेगा ये DPR बनी। अभी मेरे को तो मालूम ही नहीं कैसे DPR बन गई। आपकी जानकारी में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं? मेरी जानकारी में अभी तक मैंने पेपर में पढ़ी वही न्यूज़ है, मेरे को जानकारी में नहीं है DPR कहाँ से बनी है, कैसे बनी है। बागोलियों जो मीडिया है उसमें के द्वारा भरा जा रहा है तो खाना, मतलब कह सकते हैं कि बारे में पता ही नहीं है। सब कह रहे हैं बागुलिया भरा। मैं भी यहाँ स्थानीय विधायक हूँ, मेरे को कलेक्टर मेरे को भी पूछना चाहिए किस तरह DPR बनी है, कहाँ से DPR बनी है। सब कह रहे हैं DPR कहाँ बनी, मेरे साइन होते हैं DPR पे, तो स्थानीय विधायक के साइन होते हैं, सिंचाई विभाग वाले साइन करवाने आते हैं। अभी तक कोई DPR ही नहीं बनी है, फांकालोजी कर रहे हैं। DMFT फंड से 190 करोड़ रुपये दे दिए, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई है। सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने का ये तरीका है सस्ता। एक आपके ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा की भूदान बोर्ड की जमीन कहीं कहीं आपने खुर्द बुर्द करके कहीं कहीं आपने कई लोगों के नाम करा दी। तो क्या कहना है? सबसे बड़ा प्रश्न अभी मावली विधानसभा का यही है। देखो लगा रहे आरोप लगाना इनका काम है, पर सत्यता से सामने लावे। जिसके नाम से अलॉट हुई है वो भूमिहीन आदमी है और उसने 20 साल से अप्लाई कर रखी है। ऐसे मामले में कई लोगों ने कर रखी है। पहले 300 जनों की अलॉट हुई है जमीन। मामले में मैंने अकेले थोड़ी करवाई, मैंने तो मेरे लेटर पेड पे अनुशंसा की, भाई ये भूमिहीन आदमी है, इसको सरकार जमीन देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अनापत्ति लेटर मांगा मेरे से, मैंने वो लेटर दिया है। मैंने ऐसा का थोड़ी कहा कि इसको जमीन अलॉट करो, इसको करो। ये तो सरकार की पॉलिसी और सरकार ने विधिवत की है और सरकार ये जांच कर रही है। सरकार अगर गलत होगी निरस्त हो जाएगी, मुझे क्या आपत्ति है। पूर्व विधायक जयनारायण जी कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो हड़ताल पर बैठने की भी कहीं कहीं जानकारी सामने आ रही है कि आपकी कोई मावली में कोई कई दुकानें बनी, उसमें क्या है, क्या अवगत कराएं? देखो मेरे नाम पे तो कोई मावली में दुकानें हैं नहीं, ना मेरी कोई दुकानें हैं। धर्मनाथ जी ने कहीं मेरे बढ़वा के दी हो तो भी धर्मनाथ जी जाने। और 5 साल में कुछ कर नहीं सके, जनता पूछ रही है तब जनता को जवाब देना पड़े। इधर पुष्कर का नाम लेके टाला ले रहे। जनता पूछिए आपने 5 साल में क्या किया, 5 साल आप यहाँ के विधायक रहे, आपने क्या काम किया, जनता को जवाब दे। मेरी दुकानें तो बनती रहेगी, टूटती रहेगी, गलत होगी सरकार तोड़ देगी, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं है। धर्मनाथ जी मेरी दुकानों के लिए धरने पर क्यों बैठे, और बैठे तो उसको धन्यवाद है, बैठना चाहिए। जो बैठ रहे हैं और वर्तमान के जो मामले में कहा जा रहा है कि नजदीक है इसलिए वो इस बात को उठा रहे हैं, क्या है सच? देखो नज़दीक तो मैं तो यहाँ का लंबे टाइम से कार्य करता हूँ कांग्रेस का, सभी मेरे लोग नज़दीक है। बीजेपी कांग्रेस वाला मैंने कभी रखा ही नहीं। मेरे सभी साथी हैं, सभी हम एक साथ रह के काम करते हैं, विकास होना चाहिए। आज कोई बागुलिया भरे तो मैं तो खुश हूँ, आज चाहे बीजेपी भरे या कांग्रेस भरे, भर्ती तो सरकारी है, योजना सरकार की होती है। और आज अगर बागुलिया डैम भर जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होती है। लंबे टाइम से एक मुद्दा है ख़त्म हो गए। आज एक लंबे टाइम से कॉलेज का मुद्दा था, ख़त्म हो गया। उप जिला चिकित्सालय ख़त्म हो गया, नगर पालिका का ख़त्म हो गया, घासा तहसील का ख़त्म हो गया।
ऐसे कोई कई प्लान थे, बावली के खत्म हो गए, तो के करके सब काम खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। और विकास होना चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस मिल के विकास कराए। आपने लोकसभा चुनाव में भवन लाल जी मुख्यमंत्री आए थे और एक कॉलेज का उद्घाटन करके वो कहा जाता है कि कॉलेज का सरकार में बना था, इसके बारे में थोड़ा बताया आप। देखो, डीएमएफटी फंड से कांग्रेस के राज में वो कॉलेज बना। मैं जयपुर गया, सीएम साहब को बताया, मैंने लेटर दिया, कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, हाथों हाथ उसकी योजना पास हुई, स्वीकृति हुई, कॉलेज बन गया और उद्घाटन ही हो रहा था। पर किसी कारणवश जब उस समय प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा था, उस दिन होने का प्रोग्राम था, उसका पत्थर भी शिलान्यास भी बनवा दिया उद्घाटन का, पर कोई कारण हो गया, नहीं हो पाया। इनके पास सीधा हलवा था, खाना था, आके पत्थर लगा के चले गए। अरे यहाँ पे आए तो उसकी बाउंड्री के लिए पैसे दे देते। बाउंड्री का भी मैंने 80 लाख रुपए मैंने स्वीकृत करवाए अभी पहले। अच्छा, पहले पिछली सरकार में, तो अभी उसकी वित्तीय स्वीकृति निकली है। तो कुल मिला के मतलब आपने करवाया, उद्घाटन करके चले गए। काम हम करते हैं, उद्घाटन ये करते हैं। अरे लाओ ना, अच्छा काम लाओ यार, बावली में जनता खुश रहेगी आपसे। एक भी आप आज गुलाब जी कटारिया उदयपुर की बात करते, मोहनलाल जी सुकड़िया जो कॉलेज लाए, सुकड़िया यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, जितने भी बड़े बड़े ये योजनाएं उदयपुर में, इतने केंद्र, ये राज्य के ऑफिस, 5 वन विभाग का ऑफिस, देवस्थान का ऑफिस, आबकारी का ऑफिस उदयपुर में, ऐसे बड़े बड़े ऑफिस ये मोहनलाल जी सुकड़िया जी के टाइम पे आए थे। एक कदवार देते थे गुलाब चंद जी कटारिया जैसे देवास योजना जैसी योजनाएं माननीय मोहनलाल जी सुकड़िया साहब मुख्यमंत्री थे, वो लाए थे। गुलाब जी की एक भी योजना बता दे, पूरे मेवाड़ के नेता अपने आप में नेता कहते हैं, गुलाब जी बहुत बड़े नेता भाई साहब, तो उदयपुर में एक ही योजना बना दे। सब लेटरिन बाथरूम का उद्घाटन नहीं किया, ये क्या सीवरेज योजना, ये गिरजा व्यास लाई जब केंद्र में मंत्री थी, पूरे उदयपुर में झीलों की सफाई गिरजा व्यास लाई। इन्होंने क्या काम कहा, एक भी तो उदाहरण बताया कि मैंने ये बड़ा काम किया। सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, इनका ये प्रथम काम है। वर्तमान में आप विधायक हैं, 6 महीने बीत चुके हैं, सरकार बनी, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लगी, अब कहीं ना कहीं आपका भी एक समय पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अब क्या आगे वाली योजनाएं रहेगी? मैं पूरी एक्टिविटी के साथ जनता के बीच जाऊंगा, मेरे से जितना हो सके उतना काम करूंगा। कई ऐसी बात सामने नहीं आएगी पुष्कर डांगी असफल रहा। मैं विकास में गवर्नमेंट से होगा, गवर्नमेंट से करूंगा, और कई दानदाताओं से ज़रूरत होगी, दानदाताओं से करूंगा। मैं सब तरह से कैपेबल हूँ और विकास के लिए मैं कहीं पीछे नहीं हूँ, कहीं पीछे नहीं हटूँगा। लोगों को विकास के नाम से कहीं दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। और मेरा काम लोकसभा की स्पीड से चलेगा। लोकसभा इलेक्शन तक सरकार की जो योजना नहीं थी, मैं क्या करूँ? एक गवर्नमेंट ने हैंडपम्प नहीं खोदाया 6 महीने में, तब मैं क्या कर सकता था? सरकार कोई ना कोई तो काम करे, कुछ नहीं किया। तो ये तो हमारे साथ माली विधायक डाली बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। जुड़े रहे आप द मेवाड़ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।